नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। देखिए 1990 की तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों की धमक दिखाई दे रही है। 2 फेज में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 22 बाहुबली अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक और उसके बेटे पत्नी तक शामिल है। इससे सबसे अधिक 9 बाहुबली और उनके परिजन आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू से 7, बीजेपी से 4 और चिराग की एलजेपीआर से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, सवाल यह है, किस पार्टी से कौन से बाहुबली का परिवार कहां से मैदान में है? हाँ, देखिए 1990 का दशक सही कहा आपने, मुझे याद आ रही है। उस समय जो बाहुबलियों की धमक दिखाई दी थी पहली बार, वही धमक दोबारा 2025 में दिखाई दे रही है, मतलब 35 साल बाद। 2005 से लगातार मोकामा के विधायक रहे अनंत सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2022 में प्रतिबंधित हथियार रखने के केस में सजा होने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई थी। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती आरजेडी से, और चुनाव से 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया। ऐसे में फिर से जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव मैदान में है। सर, जातीय समीकरण मोकामा का क्या है? देखिए, जातीय समीकरण तो हर सीट का अलग अलग है। मोकामा स्वर्ण बहुल विधानसभा क्षेत्र है और कुर्मी और यादव के अलावा दलित की भी अच्छी खासी आबादी है। 2005 और 2010 में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। 2015 में निर्दलीय लड़े और जीते। 2020 में आरजेडी में शामिल हुए और जीते, और 2022 में सजा होने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और वो भी जीती। सर, लेकिन इस बार अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह की पत्नी भी मैदान में उतर गई है। हाँ, ये दिलचस्प हो गया है। बहुत दिनों बाद सूरजभान सिंह सक्रिय राजनीति में आए हैं। बाहुबली सूरजभान सिंह मूल रूप से मोकामा के ही रहने वाले हैं और अपनी सियासत की शुरुआत भी उन्होंने मोकामा से ही की थी। 2005 में जैसे ही अनंत सिंह की एंट्री हुई राजनीति में, सूरजभान मोकामा की सियासत में हाशिए पर आ गए, और अब 25 साल बाद वे एक बार फिर से मोकामा की लड़ाई में अनंत सिंह के आमने सामने हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी समर में उतर गई हैं और वो सांसद भी रह चुकी हैं। सूरजभान खुद सांसद रह चुके हैं, उनके भाई भी सांसद रह चुके हैं, तो पूरा परिवार ही राजनीतिक है। तो पहली बार बहुत दमखम वाला उम्मीदवार अनंत सिंह के टक्कर में उतरा है, तो अब लड़ाई तो दिलचस्प होगी। वैसे सूरजभान सिंह दूसरे लोगों से मिलकर अनंत सिंह को हराने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, लेकिन कभी कामयाबी उनको मिली नहीं। लेकिन इस बार खुद अपने परिवार को उतार दिया है। तेज तर्रार नेत्री अपनी पत्नी वीणा देवी को उतार दिया है, जो बोलने में भी अनंत सिंह की जैसी हैं। जैसे जिस अंदाज में अनंत सिंह जवाब देते हैं ना, उसी अंदाज में वो भी देती हैं। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। मीडिया का केंद्र बना रहेगा मोकामा, ये सच है। जी सर, पार्टी और सीट बदल कर आनंद मोहन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सीट बदल गई है क्या? देखिए, आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उनका सीट बदल गया है। बाहुबली आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा चुनाव भेजा, लोकसभा चुनाव लड़ाया और जिताया भी। ये उनका कद और रुतबा ही था कि बीजेपी ने अपनी विनिंग सीट आनंद मोहन के लिए छोड़ी, और उनके बड़े बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते थे। अभी जेडीयू के साथ हैं और अब नए समीकरण में उन्हें जेडीयू ने राजपूत बहुल औरंगाबाद के नवीनगर से टिकट दिया है। तो लड़ाई दिलचस्प होगी। सर, सवाल यह है कि एकमा से धूमल सिंह फिर से मैदान में है। देखिए, एक बार फिर से बाहुबली मनोरंजन सिंह, धूमल सिंह का दूसरा मेन नाम है मनोरंजन सिंह, लेकिन धूमल सिंह के नाम से मशहूर हैं और जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी सीता देवी जेडीयू के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। धूमल सिंह सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और साल 2000 में पहली बार चुनाव लड़े और जीते भी। तब ये सारण के बनियापुर से निर्दलीय जीतने में सफल रहे थे, और 2005 में फरवरी में लोजपा और नवंबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। तो बाहुबली हैं, दबंग हैं और जनता में उनकी पैठ भी है। सर, भोजपुर के तरारी सीट पर एक बार फिर से बाहुबली सुनील पांडे का बेटा चुनाव लड़ रहा है। तरारी सीट तो माले का गढ़ माना जाता है।
माले का ही कब्जा था। उपचुनाव में सुनील पांडे का बेटा जीत गया है और दोबारा 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ के तत्कालीन विधायक सुदामा प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद उपचुनाव हुआ था और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनाव जीते थे। सुनील पांडे 2000 में पहली बार समता पार्टी के टिकट पर पीरो से विधानसभा चुनाव जीते थे और इसके बाद वे लगातार यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। तो पीरो को ही अब तरारी कहा जाता है। तो 2010 का चुनाव इन्होंने तरारी से लड़ा और जीतने में सफल रहे। 2015 का चुनाव हार गए और एलजेपीआर के टिकट पर सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर से। वहाँ 2020 में भी एलजेपी के टिकट पर लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे, लेकिन उस समय एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में था। इस बार एनडीए में है तो जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर, सवाल ये है कि वारिसलीगंज में आमने सामने बाहुबली का भी कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, वारिसलीगंज विधानसभा सीट है जहाँ पर दो बाहुबली आमने सामने हैं। इस सीट पर फिलहाल बाहुबली अखिलेश सरदार का कब्जा है। पिछले 2 चुनाव से उनकी पत्नी अरुणा देवी बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत रही हैं। अखिलेश सरदार का सीधा मुकाबला एक बार फिर से उनके जानी दुश्मन रहे अशोक महतो से है। तो अखिलेश जो बाहुबली हैं, अखिलेश सिंह, उनको सरदार कहा जाता है और अशोक महतो जो दूसरे बाहुबली हैं उनको साधु कहा जाता है। तो साधु और सरदार के बीच लड़ाई है। अशोक महतो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर हैं और उनकी पत्नी अनिता देवी को आरजेडी ने टिकट दिया है। और एक बात आपको याद दिला दूँ सवाल पूछने से पहले कि जब जेल से निकले थे अशोक महतो और टिकट मांगने लालू जी के यहाँ पहुँचे थे तो लालू जी ने कहा था कि तुम तो बहुत जेल ब्रेक तोड़ने का आरोपी है, नरसंहार का आरोपी है, तुमको टिकट देंगे तो बवाल करेगा सब, अब तुम अपनी बीवी को दिलवा दो। तो बोला कि हमारी तो बीवी है ही नहीं, 60 साल उम्र हो गई, शादी कहाँ किया। तो बोले शादी कर लो। तो चुनाव लड़ने के लिए 60 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली की एक पढ़ी लिखी महिला से शादी कर ली और वो चुनाव लड़ी भी, लोकसभा जीत नहीं पाई लेकिन लड़ी ना भाई। अब विधानसभा चुनाव में भी लड़ेंगी। तो 2 बाहुबलियों की टक्कर होगी आमने सामने। सर, अमरेंद्र पांडे कुचाय कोट से फिर मैदान में है, ये क्या है? तो अमरेंद्र पांडे तो बहुत बड़े बाहुबली सतीश पांडे के छोटे भाई हैं और उनकी भी छवि बाहुबली की ही है। गोपालगंज जिले के कुचाय कोट में बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे, जिनको लोग पप्पू पांडे प्यार से कहते हैं, उनकी अपनी बादशाहत लगातार कायम है। अगर वे इस बार चुनाव जीतते हैं तो लगातार 6ठी बार चुनाव जीतने वाले विधायक बन जाएंगे। अमरेंद्र पांडे 2005 के फरवरी के चुनाव में बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और जीते और उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए। और अमरेंद्र पांडे का जलवा आज भी ऐसा है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता है। 2005 के ही नवंबर में चुनाव में जेडीयू में शामिल हुए और इसके बाद से लगातार 2010, 2015, 2020 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर वो जीतते आ रहे हैं। इस बार फिर से जेडीयू ने उनको उम्मीदवार बनाया है। सर, सवाल ये है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा मैदान में हैं, क्या है? हाँ, देखिए, शहाबुद्दीन तो एक ज़माने में सिवान के बादशाह थे और उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता था। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनके बेटे उनकी सियासत को आगे बढ़ाने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हिना साहब को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था और सिवान से वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिंबल दे दिया है। बाहुबली रहे दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से मैदान में हैं। तो इस चुनाव में इस चुनाव से कह सकते हैं कि वो अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। ओसामा के लिए आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़ी है। इन्हें शहाबुद्दीन परिवार का वफादार माना जाता है। तो इस परिवार का रुतबा तो रहा है, जलवा रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन के बाद क्या फिर से दोबारा जलवा कायम होगा, राजनीति में दबदबा कायम होगा, ये देखने वाली बात है। यानी कि सर, संदेश में 2 माफियाओं के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। हाँ, सहार संदेश की बात आप कर रही हैं, आरा जिले में है। भोजपुर जिले की संदेश सीट पर 2 बालू माफियाओं के बीच सीधी टक्कर है। आरजेडी ने पूर्व विधायक बालू माफिया अरुण यादव के बेटे दीपू राणावत को टिकट दिया है और जेडीयू ने भी बालू माफिया राधा चरण शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पिछले 10 सालों से आरजेडी का कब्जा है। 2015 में आरजेडी के अरुण यादव चुनाव जीते और इसके बाद उन पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। तब कानूनी शिकंजा कसने और गिरफ्तारी के डर से वो फरार हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को उम्मीदवार बना दिया और वो विधायक भी बन गई
अब तीसरे टर्म में अरुण कुमार और किरण देवी के बेटे को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की लड़ाई कैसी होती है। सर, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में क्यों है? क्यों नहीं होगी, उसके पिता जेल में हैं। मुन्ना शुक्ला जाने माने बाहुबली हैं, लोकसभा चुनाव आरजेडी से लड़े थे, जीत नहीं पाए, तो अब तो जेल में है। तो उनकी बेटी है जो चुनाव मैदान में उतरी है, आरजेडी ने टिकट दिया है, लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। और आपको बता दूं कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड हुई थी, पूर्व मंत्री, एक मंत्री थे बिहार में, तो उनकी हत्या हुई थी पटना के आईजीएमएस अस्पताल में, और उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है मुन्ना शुक्ला को। उनके जेल जाने के बाद उनकी विरासत को उनकी बेटी शिवानी संभाल रही हैं। आरजेडी ने उन्हें लालगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है, और मुन्ना शुक्ला लालगंज से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार 2000 में लालगंज से निर्दलीय जीते, फिर फरवरी 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते, और साल अक्टूबर के चुनाव में वे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बनने के बाद फिर से जीते। तो बाद में वे वैशाली से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह और वीणा देवी से चुनाव हार गए। लालगंज विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी भी है और एलजेपी का प्रत्याशी भी है। तो सर, बाहुबली रीतलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो जेल में है तो जेल से लड़ेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, और पटना के एक बिल्डर को धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। उनके टिकट कटने की भी चर्चा थी। आरजेडी ने उन्हें फिर से दानापुर से टिकट दे दिया है, और वे चुनाव मैदान में हैं। 2016 में निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते थे, और 2020 में आरजेडी के टिकट पर दानापुर से विधानसभा चुनाव जीते थे। इस बार भी आरजेडी ने भरोसा जताया है। सर, नवादा में राज वल्लभ की पत्नी जदयू से प्रत्याशी हैं। हाँ, नवादा पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले राजवल्लभ यादव नाबालिग के साथ रेप केस में बरी हो गए हैं। अब जेल से बाहर हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी ने पाला बदल लिया है। अब वह जेडीयू की नवादा से प्रत्याशी हैं, और इससे पहले विभा देवी आरजेडी की विधायक थी। तो यहाँ भी लड़ाई दिलचस्प है, और प्रभुनाथ सिंह भी के बेटे भी मैदान में हैं। सर, तो प्रभुनाथ सिंह के बेटा और भाई चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं, तो इसका बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं पूर्व सांसद बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह, और उनके बेटे रणधीर सिंह और भाई केदारनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। बेटे रणधीर को जेडीयू ने मांझी से, और भाई केदार सिंह को बीजेपी ने बनियापुर से टिकट दिया है। केदार सिंह के सामने दिवंगत अशोक सिंह की पत्नी चांदनी सिंह को आरजेडी ने उतार दिया है, और अशोक सिंह की 90 की दशक में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के शागिर्द थे वो, और 1995 में विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह ने मशरक से प्रभुनाथ सिंह को चुनाव हराया दिया। चुनाव जीतने के 3 महीने बाद 3 जुलाई को शायद 95 में ही उनकी हत्या कर दी गई बम मारकर, और इस केस में प्रभुनाथ सिंह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो यहाँ भी लड़ाई दिलचस्प है। प्रभुनाथ सिंह के भाई बेटे दोनों चुनाव मैदान में हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाहुबलियों के चुनाव मैदान में आ जाने से बिहार का चुनाव का रंग कैसा रहता है, क्योंकि 1990 के दशक से तो मैं लगातार 10-15 साल तक इनका जलवा देखता रहा हूँ। बीच में नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद केवल आनंद सिंह का जलवा था और पप्पू पांडे का, बाकी सब संट हो गए थे। एक बार फिर 2025 के चुनाव में सारे बाहुबली मैदान में हैं, और चुनावी रंग बदल गया। तो ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।